हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वो विशिष्ट सर्कल ऑफ पॉवर्टी। नरकसे की थ्योरी है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर। प्रैक्टिकल इसलिए कि इसने जितने यूडीसीज है उनके गरीब रहने का कारण बताया है। बहुत सारे वो रिसोर्सेज भी यूज करते हैं। पहली बात तो उनके पास रिसोर्सेज होते नहीं है, और अगर रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज करते हैं तो फिर भी वो एक साइकिल में फंसे रहते हैं। एक कोटेशन आती है नरकसे की, अ कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। इस लाइन को याद रखना तुम, हमारे जो क्वेश्चन आता है ना उस नाम से आता है, अ कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर, एक्सप्लेन इट। तो याद रखना ये नरकसे की थ्योरी है, विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी। तो विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी का मतलब समझो, निर्धनता का दुष्चक्र। कोई ऐसा नेगेटिव फैक्टर होता है यूडीसीज में, अल्पविकसित देशों में, और उस नेगेटिव फैक्टर के कारण आगे भी नेगेटिविटी आती है और पूरी इकोनॉमी उसमें फंसी रहती है। एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पर डिपेंड करता है। अगर एक सेक्टर में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो दूसरा सेक्टर कहीं उससे रिलेट हो जाता है। कैसे इस चीज को समझिए, मान लीजिए पर कैपिटा इनकम है वो कम है किसी कंट्री में, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय कम है। अब इसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे? लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो वो डिमांड नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा? डिमांड है वो भी कम, और दूसरी तरफ उनके पास पैसा नहीं है तो सेविंग कम। दोनों चीजें कम है ना, डिमांड भी कम और सेविंग भी कम। अब जब ये दोनों चीजें एक साथ हो जाती है तो कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। ओके, आप इसको सीधा जोड़ लीजिए इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट कम क्योंकि सेविंग कम है तो इन्वेस्टमेंट कम, डिमांड कम है तो इन्वेस्टमेंट कम। और अगर इन्वेस्टमेंट का मतलब फिजिकल और ह्यूमन दोनों में, जब इन्वेस्टमेंट कम है तो आगे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन, इट इज प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। और प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, और पर कैपिटा इनकम फिर कम हो जाता है। ये सर्कल है, इस नाम को यहां समझो। तो दुष्चक्र का मतलब ये है, किसी एक नेगेटिव फैक्टर से शुरू हुआ, आय कम हुई, प्रति व्यक्ति आय कम हुई, आय कम होने से, इनकम कम होने से डिमांड कम हुई, डिमांड कम होने से एक तो तरफ तो डिमांड कम है, एक तरफ सेविंग कम है। और जब डिमांड कम है तो कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा आगे? सेविंग कम है तो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता। तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो तो फिर इनकम कम हो जाएगी। तो एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं, बुरे चक्कर में फंस जाते हैं। चक्कर से निकला नहीं जा सकता है। एक नेगेटिव फैक्टर है वो दोबारा वापस आके उसी नेगेटिव फैक्टर है उस पर अटक जाता है। कुछ इसकी फीचर्स होती है निर्धनता के दुष्चक्र मॉडल की, इसको मॉडल कहा गया है। फीचर्स में आप बुक से पढ़ लीजिएगा, फीचर्स का एक आदमी बता देता हूँ। एक तो ये था, किसी नेगेटिव फैक्टर से शुरू होता है हमेशा, याद रखना दुष्चक्र किसी भी नेगेटिव फैक्टर से शुरू होगा। एक और नरकसे ने कहा है कि जो पॉवर्टी है ना, उसका रिजल्ट भी पॉवर्टी होता है, उसका कारण भी पॉवर्टी होता है, गरीबी। आप देश को छोड़ो, एक आम व्यक्ति पे लगाओ इसी। एक देश निर्धन है क्योंकि वो निर्धन है, एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब। एक आदमी गरीब क्यों है? क्योंकि वो गरीब है। अमीर होने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, पैसे चाहिए, वो रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, ना वो बिजनेस कर सकता, ना कोई और काम शुरू कर सकता, और अल्टीमेटली वो गरीब का गरीब रह जाता है। तो एक आदमी गरीब क्यों है? क्योंकि वो गरीब है। एक देश गरीब क्यों है? क्योंकि वो गरीब है, उसके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि वो अमीर बन सके। ठीक है, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है। आप यहाँ देख रहे हैं इस चीज को। अब इस चीज को तुम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, बड़ा आसान है। इस मॉडल की मेन बॉडी बता रहा हूँ आपको, मेन पार्ट बता रहा हूँ। इसको तुम 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, 3 साइड में डिवाइड कर दो इसको। पहली तुम्हारे पास हो जाएगी डिमांड साइड, दूसरी तुम्हारे पास हो जाएगी सप्लाई साइड। डिमांड साइड और सप्लाई साइड दो तो ये, और तीसरा होगा बैकवर्डनेस का, पिछड़ेपन का। ठीक है, तीसरी बैकवर्डनेस। अब इन तीनों को अलग अलग समझो, तो बड़ा आसान सा है तीनों को समझना। इसी अभी जो हमने सर्कल ये किया ना, इसी सर्कल में से दोनों निकल आएंगे, डिमांड का भी और सप्लाई का। तो कैसे निकलेंगे इस चीज को समझो। पहला डिमांड साइड, मैं बिल्कुल समरी करवा रहा हूं उसकी, बाकी तुम बुक से पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ हम इसको प्रॉब्लम्स में ले लेंगे बाद में। तो डिमांड साइड का देखो, डिमांड साइड कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेगेटिव फैक्टर, इस एक लाइन को समझना, कोई ना कोई नेगेटिव फैक्टर किसी न किसी तरीके से डिमांड को कम कर देता है। डिमांड अगर किसी चीज की, किसी प्रोडक्ट की कम होती है तो फिर आगे इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता। आगे इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो तब करेंगे ना जब पहले वाला बिकेगा। जब पहले वाला नहीं बिक रहा तो आगे इन्वेस्टमेंट होने के चांसेस नहीं है, और आगे इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो आगे प्रोडक्टिविटी है वो
कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम होने से फिर पर कैपिटा इनकम है वापस कम हो जाती है। तो कोई नेगेटिव फैक्टर से ही शुरू होता है ये भी, आप ये से शुरू कर ले, पर कैपिटा इनकम कम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम कम से लोगों की परचेजिंग पावर कम, क्रय शक्ति कम हो जाएगी ना लोगों की। परचेजिंग पावर कम होने से लोग डिमांड कम करेंगे और डिमांड कम करने से आगे फिर इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा और फिर प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और फिर पर कैपिटा इनकम अगेन कम हो जाएगी। तो शुरू तो नेगेटिव फैक्टर से हुआ ना। अब इसी चीज को सर्कल में दिखा दो तुम, ठीक है, सर्कल में कैसे दिखाओगे, पर कैपिटा इनकम कम, वही अभी जो हमने बनाया था ना उसमें सेविंग का पार्ट हटा दो। अभी जो बनाया था उसमें दोनों पार्ट थे, सप्लाई और डिमांड, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम कम, पर कैपिटा इनकम कम होने से क्या होगा, परचेजिंग पावर कम, और परचेजिंग पावर कम होने से क्या हुआ, डिमांड कम, और डिमांड कम होने से क्योंकि इन्वेस्टमेंट है वो कहीं कहीं कम होने शुरू हो जाता है, आगे क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट कम, और इन्वेस्टमेंट कम होने से प्रोडक्टिविटी कम, और प्रोडक्टिविटी कम होने से पर कैपिटा इनकम कम। इट इज डिमांड साइड। यस, इसमें लाइक और डिसलाइक बदलते हैं लोगों के, उस हिसाब से हो सकता है। वो हो सकता है, लेकिन लाइक डिसलाइक तो अलग बात होगी ना। अब लाइक डिसलाइक तो बदलेगा ना, अब उनके अभी मैं किसी चीज को लाइक करूंगा कि नहीं करूंगा, मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है तो ही करूंगा। मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मेरे पास ऑप्शन लाइक और डिसलाइक ऑप्शन मेरे पास कब है, जब मेरे पास रिसोर्सेज है। अगर मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो मिलेगा वो लेना पड़ेगा मेरे को। तो लाइक तो मतलब करूँ मैं अमीर हूँ, अगर मैं गरीब हूं तो मैं लाइक या डिसलाइक का तो कर ही नहीं सकता। तो लाइक डिसलाइक के साथ बदलता है, नो डाउट इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन वो कंडीशन और है, वो सिचुएशन और है। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के टाइम हम लाइक डिसलाइक की बात नहीं करेंगे, वो बदलता है, लेकिन वो आगे की अलग सिचुएशन आ जाती है। तो ये डिमांड साइड है, पर कैपिटा इनकम कम, परचेजिंग पावर कम, डिमांड कम, इन्वेस्टमेंट कम, प्रोडक्टिविटी कम, और फिर पर कैपिटा इनकम कम। तो आप डिमांड साइड में इतना याद रखना कि डिमांड कम हुई, और डिमांड कम क्यों हुई, क्योंकि परचेजिंग पावर नहीं है अपने पास, क्रय शक्ति नहीं है। क्रय शक्ति क्यों नहीं है, क्योंकि अपने पास पैसा नहीं है, इनकम नहीं है। इनकम क्यों नहीं है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी नहीं थी। प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं थी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं था। और इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं था, क्योंकि डिमांड नहीं था। आगे करेंगे तो सर्कल किसी तरफ घुमा लो तुम इसको, डिमांड साइड का सर्कल, सप्लाई साइड का सर्कल है वो देखो तुम, सप्लाई साइड का सर्कल। अब उसमें इसी सेविंग वाला पार्ट, वो सेविंग वाला ऐड कर दो इसमें, वो सर्कल बन जाता है सप्लाई साइड वाला, ठीक है। वही नेगेटिव फैक्टर से शुरू करें। सप्लाई साइड का मतलब क्या, आपके यहाँ प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, और प्रोडक्ट आपके यहाँ क्यों नहीं बन रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं है ना। और इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। वही बात फिर आगे ना, डिमांड नहीं है। ये डिमांड साइड में बात करें, हम सप्लाई साइड की जब बात करेंगे ना, तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि सेविंग नहीं है। और सेविंग नहीं है, क्यों नहीं है सेविंग, क्योंकि पर कैपिटा इनकम कम है। तो बात तो वही है ना, आप पर कैपिटा इनकम कम है और इसके कम होने से लोग सेविंग नहीं कर पा रहे, और सेविंग नहीं है तो कहीं पे आगे इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर आगे प्रोडक्टिविटी नहीं है, और फिर आगे पर कैपिटा इनकम फिर कम हो जाएगी। वही सर्कल सेम चला, बस डिमांड साइड है ना, उसमें डिमांड कम हो जाती है, यहाँ सेविंग का डाल दो, बड़ा आसान सा है। इसको सर्कल बनाओगे तो कैसे, पर कैपिटा इनकम कम, इधर सेविंग कम, और सेविंग कम होने से तो पता है सबको कि इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, और जब भी इन्वेस्टमेंट कम होगा प्रोडक्टिविटी तो कम होगी, और प्रोडक्टिविटी कम होगी तो फिर पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी। वेरी जी, सप्लाई साइड का, डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों में फर्क पता चला। तीसरा विशेष सर्कल ऑफ बैकवर्डनेस, सबसे खतरनाक है। डिमांड कम होती है, सप्लाई कम होती है, ये तो होता ही होता है, लेकिन गरीब देश है ना, उनमें पिछड़ापन बहुत होता है, बैकवर्डनेस बहुत आती है। अब बैकवर्डनेस क्यों आती है, उसका कारण समझो तो। लो पर कैपिटा इनकम ये तो है ही है, पर कैपिटा इनकम कम होने से इन्वेस्टमेंट है वो लो हो जाता है। अब लो इन्वेस्टमेंट किस में लो इन्वेस्टमेंट, निवेश सिर्फ मशीनों में ही नहीं होता। हमने एक दिन पहले भी डिस्कस किया था ना, ह्यूमन कैपिटल, मानव में भी निवेश होता है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट कम की बात करते हैं, इसका मतलब फिजिकल इन्वेस्टमेंट भी कम है और ह्यूमन है उसमें भी कम हो रहा है। ना तो फिजिकल इन्वेस्टमेंट आ रहा है और ना ही
ह्यूमन कैपिटल बन रही है, तो ह्यूमन कैपिटल भी नहीं, मानव विकास, अभी आपने क्या HDI किया था, तो मानव विकास कब होगा, जब उसको बहुत कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा। एजुकेशन हेल्थ जैसी चीजें प्रोवाइड कर, तो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, हेल्थ में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, मशीनों में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, जब किसी में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ लो इन्वेस्टमेंट का मतलब ना तो आप मशीनें खरीद पा रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, और आप ह्यूमन कैपिटल भी नहीं बना रहे हैं। और अगर आप ह्यूमन कैपिटल नहीं बना पाएंगे, आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो आपकी कंट्री में क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है? अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, डेफिनेटली आएगा, बैड हेल्थ कम खराब हो जाएगी लोगों की, और एजुकेशन है वो भी कम हो जाएगी। अब आप ये बताइए, लोग है वो बेरोजगार है, अगर उनके पास हेल्थ भी अच्छी नहीं है, और अगर उनके पास उनकी एजुकेशन भी अच्छी नहीं है, अब ना तो उनके अच्छा काम कर पा रहे हैं वो, क्योंकि हेल्थ नहीं है, और ढंग से स्किलफुल काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एजुकेशन नहीं है। तो फिर प्रोडक्टिविटी की आप कामना कैसे कर सकते हैं? प्रोडक्टिविटी कैसे हो सकती है? ये तो लो ही होगी ना, जब उनके काम ना तो वो काम कर सकते हैं और ना वो काम करने लायक है। जब दोनों ही चीजें नहीं है, तो प्रोडक्टिविटी तो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, और प्रोडक्टिविटी कम होगी तो फिर आगे पर कैपिटा इनकम, ये बैकवर्डनेस है, पिछड़ापन क्यों आता है? सोचिए, आपके पास बहुत पैसा है, बहुत रिसोर्सेज है, और आप मेंटली भी पूरा मतलब ठीक है, अभी हम काम करेंगे, पैसा होना ही सिर्फ काफी नहीं है, काम करेंगे आप, तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, आप हेल्थ पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं, सारे रिसोर्सेज है, आप एजुकेशन में भी बहुत आप स्किलफुल अच्छी सी ट्रेनिंग्स ले लेते हैं, जब ये सारा काम आपके पास होगा तो आप इजीली आगे किसी न किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में जा सकते हैं, और आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ सकती है। तो सेम कंट्री के साथ होता है ना, पूरी कंट्री के अंदर अगर यहाँ ये नहीं है, पर कैपिटा इनकम नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा। और इन्वेस्टमेंट को सिर्फ आप मशीनों वाला मत मान के चलिए, ह्यूमन कैपिटल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ह्यूमन कैपिटल, जिस देश की ह्यूमन कैपिटल स्ट्रॉन्ग है ना, वो देश डेफिनेटली तरक्की करता है। तो ह्यूमन कैपिटल अच्छी नहीं होगी, तरक्की कहां से करेगा? तो ह्यूमन कैपिटल अगर खराब है, ये चीजें तो ऑटोमेटिकली आनी है, और प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ये बैकवर्डनेस का है। लेकिन इतना सारा समझने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये चीज तो बड़ी खतरनाक सी है, और इस चीज से दूर हम नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है, इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। अब नर्क से इसका सॉल्यूशन कैसे बताता है कि कैसे आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, ये आप अगर इसको मॉडल की फॉर्म में भी लेके जाए ना, तो भी आप इसको इजीली समझ सकते हैं कि मॉडल की फॉर्म में अगर आप इसको लेके जाए, ऐसे कर सकते हैं आप इसको। इनकम किस पे डिपेंड करती है? इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ सेविंग, एंड सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम। घूम गया ना वापिस। सेविंग इनकम पे डिपेंड करती है, इन्वेस्टमेंट सेविंग पे डिपेंड करता है, और इनकम है वो इन्वेस्टमेंट पे। तो सर्कल वापस वो नहीं, मॉडल की फॉर्म में आप इसको ले सकते हैं। पॉवर्टी है, उसके कारण कौन से रहते हैं वो आप कुछ देखो, वैसे तो आम कारण है कि पॉवर्टी है, उसके रीजन कौन से होते हैं, विशेष सर्कल क्यों आता है ना? तो वो सेविंग कम होना, इनकम कम होना, ये चीजें आप बुक से देख लीजिएगा, बड़ा इजी सा मैटर है ये। ठीक है, सोल्यूशन कैसे होता है, इसके सोल्यूशन पर कंसंट्रेट करो, क्योंकि अभी आपने पढ़ा, आपको लगा कि हो ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है कि एक देश गरीब है तो वो गरीब ही रहेगा। ऐसा नहीं है। आप किसी देश को अगर उसके अंदर विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी है तो उसको निकाला जा सकता है कुछ एक तरीकों से। मैं अभी एक ना एक टेबल टाइप कुछ बना रहा हूँ, एक डायग्राम टाइप, आप उसको देखिएगा। आप जब इसको बनाए तो इसी तरीके से बनाइएगा कि आपने क्या क्या करना है, वो चीजें आप देखिएगा। शुरुआत आप यहां से करिएगा, हाई टेक्नोलॉजी, यहां से शुरू करना है आपने, बीच में से हाई टेक्नोलॉजी करिएगा और हाई सेविंग करिएगा किसी भी तरीके से। दो काम तो ये करने आपने, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करो और सेविंग है उसको अच्छी करो। दो काम तो ये करो। तीसरा काम जो आपने करना है ना, जितनी कंट्रीज है यूडीसी, उनके अंदर एक प्रॉब्लम होती है पॉपुलेशन की। लेविस का मॉडल किया था हमने, कहा था ना पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो अनलिमिटेड सप्लाई होती है लेबर की। तो आपने वहां ध्यान देना है। आपने क्या करना है, जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ को रिड्यूस करना है, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को कम करना है। नीचे लिखना है यहाँ, रिड्यूसिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, 3 काम कर दिए। एक काम और कर देना, नए प्रोडक्ट बनाइए आप।
डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ाने दे ना, अब लोगों ने डिमांड करना कम क्यों कर दिया? वो सेम प्रोडक्ट बन रही है, अगर कुछ आप नया बनाएंगे तो लोग भी नया परचेज। तो डिमांड आप यहाँ लिखिएगा, डिमांड ऑफ न्यू प्रोडक्ट। इसकी डिमांड इंक्रीज करने पर किसी तरीके से आपने ध्यान देना है। तो आपने कितने काम किए? 4 काम आपने किए। टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया, सेविंग को बढ़ाया, पॉपुलेशन उसको रिड्यूस किया, और डिमांड है वो नए प्रोडक्ट बनाए बहुत सारे। अब ये सारे जो आप एक साथ करेंगे ना, तो ये जो पर कैपिटा इनकम है, हायर लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, आप इसको इंक्रीज कर देगा। प्रति व्यक्ति के पास पूंजी ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, सेविंग ज्यादा है, और डिमांड भी नए प्रोडक्ट की बन रही है। ठीक है, तो आप इसका हायर लेवल ऑफ कैपिटल पर वर्कर, इसका इफेक्ट पड़ा, इसका। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि पर कैपिटा इनकम है तो हाई टेक्नोलॉजी और सेविंग कैसे कर लेंगे हम? आप कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं हाई आपके टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के। आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तेरा क्वेश्चन क्या था कि अगर इनकम ही नहीं हाँ हाँ बताओ कि अगर इनकम ही नहीं है तो हाई टेक्नोलॉजी कैसे लेके आएंगे, हाई सेविंग कर सकते हैं। यूडीसीज में ऐसा नहीं है कि इनकम नहीं है इतनी, पर कैपिटा इनकम कम है नो डाउट, लेकिन पैसा है यूडीसीज में। इंडिया का लगा लो बहुत पैसा लोगों के पास, फिर भी इंडिया वो विकास नहीं कर पाया, डेवलप नहीं पाया। लोग फालतू के खर्चों पर इतना पैसा लगाते हैं, रीति रिवाजों पर इतना पैसा लगाते हैं, वो सारा का सारा बंद करना पड़ेगा। आप अपने खुद पर लगा लो, आप सेविंग कर सकते हैं। आपके जितने कस्टम्स पर जो पैसा लगा रहे हैं ना, उन कस्टम्स पर जो पैसा है वो कम कर दो। एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी पार्टी में लाखों रुपए लगा देते हैं, शादियों में तो पता नहीं कितना रुपए लगता है, मतलब पता ही नहीं है। छोटा सा घर में खुशी आई है तो उसके लिए एक बहुत बड़े लेवल पर पार्टियां होती है। ये जो खर्चे है ना, ये सारे सारे मिनिमाइज करने पड़ेंगे, इनको बंद करने पड़ेंगे, सेविंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने की जहां तक बात है, अगर आपकी कंट्री में पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं तो आप इंपोर्ट करिए। इंपोर्ट करने के लिए आप शॉर्ट टाइम के लिए लोन ले सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज से। अगर आप प्रोडक्टिव लोन लेंगे तो लोन आप चुका भी सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। और अगर ये दोनों चीज होगी तो आप नए प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली बना लेंगे। ये होगा तो फिर हायर लेवल ऑफ कैपिटल पर वर्कर हो जाएगी। और ये होगा तो नो डाउट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी इन सब से। अब जो ये साइड है जहां डिमांड वाली, डिमांड बढ़ी, इधर प्रोडक्टिविटी बढ़ी, तो पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी ना। इस साइड से आए तो ये डिमांड साइड का सॉल्यूशन है, और अगर इस साइड से आए तो ये सप्लाई साइड का। और एक बार अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी ना, हाई टेक्नोलॉजी, हाई सेविंग, घूम जाएंगे। आप इसको यहां से भी शुरू कर सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम बढ़ा लो किसी भी तरीके से। वो पर कैपिटा इनकम बढ़ा के आप और काम करें, और रिसोर्सेज को कलेक्ट करें, और वो काम करके आप टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करिए, आप हाई सेविंग करिए, आप ये करिए। लेकिन जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन रहेगी ना, वो ये रहेगी कि आप पहले सेविंग शुरू करो, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करो, अपनी पॉपुलेशन और उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करो। ये सारे काम करने के बाद आप एक डिमांड है वो नए प्रोडक्ट आप इनोवेशन करिए, वो चीजें बनाइए, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी। ये सॉल्यूशन है। जो 3 सॉल्यूशन किया ना हमने, पीछे 3 सर्कल किए थे, डिमांड साइड, सप्लाई साइड और बैकवर्डनेस। अब इसमें तीनों आ चुके हैं सॉल्यूशन। पहला कौन सा था? डिमांड साइड। इसका सॉल्यूशन क्या है? डिमांड साइड, उसका सॉल्यूशन सप्लाई साइड का। डिमांड साइड का सॉल्यूशन तो सिर्फ एक बड़ा सॉल्यूशन है। एक वर्ड आता है बैलेंस्ड ग्रोथ, हम करेंगे वो चैप्टर। बैलेंस्ड ग्रोथ का आता है। बैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब होता है सभी सेक्टर में एक साथ इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए। तो सभी सेक्टर में एक साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री की ग्राहक बन जाएगी। अब मान लो ये मार्कर है, और इस मार्कर वाले में और इसकी इंक वाले में एक साथ इन्वेस्टमेंट कर दो, तो मार्कर बनेंगे तो इंक भी बिकेगी। मार्कर वाले ही खरीद लेंगे उस इंक को इसमें डालने के लिए, तो आप एक दूसरे ग्राहक बन जाते हैं। और अगर आप, क्योंकि यूडीसी में ये मुश्किल है कि सब जगह एक साथ इन्वेस्टमेंट करें,
नरकसी वैसे बैलेंस्ड ग्रोथ है उसके फेवर में है, हिर्शमैन है वो अनबैलेंस्ड ग्रोथ के फेवर में है। कि अगर ऐसा नहीं होता ना तो फिर आप अनबैलेंस्ड ग्रोथ कर दीजिए। अनबैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब कुछ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, वो सेक्टर ऑटोमेटिकली डिमांड इंक्रीज करेंगे तो दूसरे सेक्टर में अपने आप इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड ग्रोथ का इंडिया जैसी कंट्रीज में अनबैलेंस्ड ग्रोथ है वो सही स्ट्रेटेजी है डेवलपमेंट। तो डिमांड साइड में तो ये, दूसरा आपने करना था सप्लाई साइड। सप्लाई साइड को इंक्रीज करना इसके लिए दो काम कर दो आप। पहला काम सेविंग बढ़ा दो। सेविंग कैसे बढ़ानी है इसका जिक्र हमने अभी किया है। पर कैपिटा इनकम जितनी भी है आपकी उसमें सेविंग कैसे कर सकते हैं, यूडीसीज में जो कस्टम्स का है वो सेविंग आप कर सकते हैं। और सेविंग करके रखनी नहीं है आपने, उस सेविंग को आपने इन्वेस्टमेंट करना है। फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में आप उसको इन्वेस्टमेंट करिए। बहुत सारे प्लांट, अगर आपका एग्रीकल्चर बेस्ड है तो आप एग्रीकल्चर के प्लांट्स में आप उसका इन्वेस्टमेंट करिए, इंडस्ट्री बेस्ड है तो आप इंडस्ट्री में करिए, और सबको आप एक साथ लेके चलें तो ये बेस्ट है। तो सभी को एक साथ लेके चल सकते, दो काम कर दीजिए आप। तीसरा क्या था, बैकवर्डनेस वाला। तो बैकवर्डनेस वाला तो बहुत इजी है ना, आप इन्वेस्टमेंट करो सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल में। सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल स्ट्रांग करो आपकी। अगर आपकी ह्यूमन कैपिटल स्ट्रांग है ना तो फिजिकल इन्वेस्टमेंट, देखो फिजिकल इन्वेस्टमेंट तभी काम आएगा जब मशीन तभी काम आए इसको चलाने वाला हो। मशीनें ला के रखो, चलाने वाला है नहीं, काम क्या है। आपकी ह्यूमन कैपिटल है वो स्किलफुल होनी चाहिए, आप उस पर इन्वेस्टमेंट करें। दो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ एंड एजुकेशन। ये दो अच्छी कर दो लोगों की, हेल्थ एजुकेशन, और फिर अच्छी सी ट्रेनिंग दे दो उनको। अनएम्प्लॉयमेंट तो आएगा ही नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, अनएम्प्लॉयमेंट का मेन कारण क्या है। अभी कहते हैं ना इंडिया में कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे मेन कारण क्या है, फिजिकल इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो उसके खुद के कारण ही है, उसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। डिग्रीज होना किसी के पास वो स्किल को नहीं बताती। अगर आपके पास डिग्री है तो इसका मतलब ये नहीं, अगर आप मान लो बीए की डिग्री आपके पास है, बीकॉम की आपके पास, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्रेजुएट हो गए। नाम से ग्रेजुएट है लेकिन उसके अंदर आपने पढ़ा क्या, आपके माइंड में क्या आया, आपने कोई स्किल सीखा क्या। और अगर आपने रियल में उस डिग्री के हकदार हैं, आप बेरोजगार रह नहीं सकते। फिजिकल इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करना पड़ेगा क्योंकि आपको काम पर लगाने के लिए वो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, लेकिन पहले आप लायक तो बन जाइए ना, फिजिकल इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। ह्यूमन कैपिटल पर सबसे पहले ध्यान दें और बाद में फिजिकल कैपिटल पर ध्यान दें तो ये बैकवर्डनेस वाला ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी ऐसे आता है, उसका सोल्यूशन ऐसे आता है, लेकिन क्योंकि मॉडल कहा गया है इसको, इसलिए इसकी क्रिटिसिज्म भी की जाती है। एक मेन क्रिटिसिज्म आपको बता रहा हूं, बाकी आप कर लीजिएगा। मेन क्रिटिसिज्म इसने ये कहा ना, कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। एक और कोटेशन भी इसमें आप पढ़ लेना कि एक आदमी रोगी है क्योंकि वो शारीरिक रूप से कमजोर है, और वो कमजोर इसलिए क्योंकि वो रोगी है। तो सर्कल घूम रहा है ना, जरूरी थोड़ी है कि वो रोगी हमेशा रोगी रहेगा। ठीक तो हो सकता है ना, शारीरिक रूप से कमजोर रहेगा, ठीक तो हो सकता है ना कभी कभी। एक देश गरीब है, एक आदमी गरीब है, क्या वो लाइफ टाइम गरीब ही हो सकता है, अमीर हो जाए, उसकी क्या पता वो क्या क्या चीजें कर, लेकिन क्या क्या करेगा वो इस सॉल्यूशन पर डिपेंड है। ये करना पड़ेगा उसको। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत, इंडिया का लगा लो। पहले कहा जाता कि सोने की चिड़िया है, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस का लगाओ। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद तब की हालत और आज की हालत, हम कितना ग्रोथ कर चुके हैं। अमेरिका जैसे कंट्रीज में कितनी ग्रोथ है, हांगकांग जैसी देखिए आप, कभी कुछ भी नहीं था, आज बहुत कुछ है। चाइना का देख लीजिए, कभी कितना था, आज कितना है। और बहुत सारे गरीब देश हैं, चाइना, इंडिया, अमेरिका, चलो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है। और गरीब देशों का अगर आप एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो पहले बहुत डाउन थे, बाद में बहुत ऊपर आ चुके हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक देश गरीब है वो गरीब ही रहेगा, अमीर बन सकता है। इसलिए इंपीरिकली ये थ्योरी ठीक नहीं है, और मैं पर्सनली तो इस थ्योरी को बिल्कुल ठीक नहीं मानता कि किसने जो कहा ना एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है और वो गरीब ही रहेगा, सर्कल घूमता रहेगा, नहीं, ये तो हौसला तोड़ रहा है किसी का, है ना। अगर हम आपको कह दें कि आप गरीब हैं क्योंकि आप गरीब हैं, तो तरीके बताइए भाई। अगर आप इस विशेष सर्कल से देखिए, वैसे भी किसी चीज से बाहर निकलना ना तो कारण जानना बहुत जरूरी है। अनरकसी की थ्योरी इसलिए अच्छी है कि उसने कारण बताया कि आप गरीब क्यों हैं, क्योंकि आप इस चक्कर में फंसे हुए हैं। इस चक्कर से बाहर निकल लीजिए, आप ये काम कर लीजिए, आप इस चक्कर से बाहर निकल जाएंगे। अगर आप इस चक्कर से बाहर निकल गए तो आप ऑटोमेटिकली अमीर हो जाएंगे। तो ये विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी की थ्योरी है।
प्रैक्टिकल थ्योरी है, ऐसा रियल में होता भी है। और अगर आपको बाहर निकलना है इस सर्कल से, किसी कंट्री को बाहर निकलना है इस सर्कल से, तो इस थ्योरी को अप्लाई करके देखना चाहिए कि हाँ इसमें ये चीजें थी, इन वजह को दूर कर दे तो हम बाहर निकल सकते हैं। और आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।